बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। साधु शांत, संयमी और ज्ञान के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। उनका जीवन बहुत सरल था। वो केवल रोटी और पानी खाते, साधारण खादी के कपड़े पहनते और दिन भर ध्यान, भजन और सेवा में लगे रहते। गांव वाले उन्हें गांव की ज्ञानी के नाम से जानते थे। कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानियों या जीवन के सवालों का समाधान लेने के लिए उनके पास जाता। एक दिन गांव के कुछ लोग साधु के पास आए। उन्होंने कहा, महात्मा जी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। क्या आप हमें जीवन का सच्चा मार्ग बता सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन का मार्ग समझना आसान नहीं है। इसे जानने के लिए तुम्हें परीक्षा से गुजरना होगा। गांव वाले थोड़े हैरान हुए। उन्होंने पूछा, परीक्षा? हमें कैसी परीक्षा देनी है? साधु बोले, मैं तुम्हें 3 चुनौतियां दूंगा। अगर तुम उनका सही उत्तर खोज पाओगे तो जीवन की सच्ची समझ तुम्हें मिलेगी। पहली चुनौती थी धैर्य की परीक्षा। साधु ने गांव वालों को एक सूखे पेड़ के पास बुलाया और कहा, ये पेड़ हर साल हरा भरा होता है, लेकिन इसे पहले सूखे समय से गुजरना पड़ता है। तुम भी अपने जीवन में धैर्य रखो। मैं तुमसे 3 दिन तक यहाँ बैठने के लिए कहता हूँ। जो व्यक्ति ये परीक्षा पूरी करेगा वही पहला ज्ञान पाएगा। 3 दिन तक गांव वाले पेड़ के पास बैठे रहे। कुछ लोग थककर चले गए, कुछ हताश होकर लौट गए, लेकिन एक युवक, अर्जुन नाम का लड़का, लगातार 3 दिन बैठा रहा। तीसरे दिन पेड़ पर हरे पत्तों के पहले अंकुर ने जीवन का संदेश दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, धैर्य और संयम जीवन की पहली कुंजी है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहता है। दोस्ती और परिवार की समस्याओं में, व्यापार में या जीवन की किसी भी कठिनाई में धैर्य बहुत जरूरी है। दूसरी चुनौती थी सत्य और ईमानदारी की परीक्षा। साधु ने अर्जुन को गांव के बाजार में भेजा और कहा, एक व्यापारी ने अमूल्य रत्न छुपा रखा है। तुम्हें यह रत्न ढूंढना है, लेकिन रास्ते में बहुत लालच और धोखे होंगे। अर्जुन ने रत्न ढूंढने की कोशिश शुरू की। रास्ते में कई लोग उसे भटकाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ झूठी खबरें दे रहे थे तो कुछ उसे धोखा देने की योजना बना रहे थे। लेकिन अर्जुन ने कभी झूठ नहीं कहा, किसी को धोखा नहीं दिया और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। अंततः उसने रत्न पा लिया। साधु ने कहा, सत्य और ईमानदारी के बिना जीवन में स्थिर सफलता नहीं मिलती। जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसका मन शांत और आत्मविश्वासपूर्ण रहता है। तीसरी और अंतिम चुनौती थी सहानुभूति और सेवा की परीक्षा। साधु ने अर्जुन को गांव के किनारे गरीब वृद्ध महिला के पास भेजा। महिला बीमार थी और उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। अर्जुन ने तुरंत उसकी सेवा की। उसने महिला को खाना दिया, पानी पिलाया, उसके घर की सफाई की और उसका मनोबल बढ़ाया। साधु ने देखा और कहा, सच्चा ज्ञान केवल पढ़ाई और ध्यान से नहीं आता, ये दूसरों के दुख को समझने और उनकी मदद करने से आता है। सेवा और करुणा से ही मन शुद्ध और आत्मा संतुष्ट होती है। इन 3 परीक्षाओं को पूरा करने के बाद अर्जुन ने समझ लिया कि जीवन का असली मार्ग केवल ज्ञान, धैर्य, सत्य और सेवा से बनता है। साधु ने अंत में कहा, याद रखो बेटा, परीक्षा जीवन का हिस्सा है। हर कठिनाई, हर चुनौती और हर संघर्ष तुम्हें मजबूत और बुद्धिमान बनाता है। जो व्यक्ति धैर्य, सत्य और सेवा का मार्ग अपनाता है वही सच्चा सुख और शांति पाता है। और इस प्रकार अर्जुन ने गांव में न केवल सम्मान पाया बल्कि अपने जीवन को भी सच्चाई और आनंद से भर दिया। कहानी की जीवन की सीखें। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। सत्य और ईमानदारी हमेशा मार्गदर्शक बनते हैं। दूसरों की सेवा और करुणा से मन शुद्ध और आत्मा संतुष्ट होती है। जीवन की कठिनाइयों और परीक्षाओं से ही हम सीखते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सुख पाने में नहीं है। असली खुशी और संतोष उन गुणों में है जो हम दूसरों और स्वयं में विकसित करते हैं।